आप देख रहे स्टार भारत। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। जिला आगरा उत्तर प्रदेश से पहली खबर। बिजली ठेकेदार का आरोप, पैसा मांगने पर दर्ज कराया झूठा मुकदमा। प्रेस वार्ता कर पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर न्याय की लगाई गुहार। बिजली ठेकेदार के द्वारा की गई प्रेस वार्ता में सभी के समक्ष सच्चाई को उजागर करते हुए पुलिस प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई है। इसी क्रम में एक वीडियो सामने आया है जिसमें दो पक्षों के बीच सिर्फ हॉट टॉक होती दिख रही है। आगरा में महिलाओं से जुड़ी उत्पीड़न की कई झूठी घटनाएं उजागर हुई हैं, जिसमें व्यक्ति के ऊपर गंभीर धाराओं पर मुकदमा कायम करवा दिया गया। वह रजनीनामा की आड़ में मोटी धनराशि की मांग रखी गई थी, जिसमें आगरा में रह चुके पूर्व एसीपी सिटी विकास कुमार ने 3 वकीलों समेत महिला एवं उसके अन्य साथियों पर झूठा मुकदमा लिखने पर कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया था। ऐसी ही एक घटना आगरा के बिजली ठेकेदार के साथ घटी। बिजली ठेकेदार का आरोप है कि काम का बकाया पैसा मांगने पर सत्ताधारी नेता ने अपनी बेटी को मोहरा बनाते हुए मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में झूठा मुकदमा लगा दिया, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। इससे पूर्व में अपनी बेटी का ढाल बनाते हुए एक अन्य व्यक्तियों के ऊपर भी झूठा मुकदमा लगाया गया था, जिसमें राजीनामा के आड़ में लाखों का लेन देन किया गया था। इस तारीख को उमेश सेतिया जो प्रॉपर्टी और जमीन का काम करते हैं, उनके यहाँ मैं बिजली विभाग में ठेकेदार भी हूँ, तो उनके ज़्यादातर कॉलोनियों का ठेके मैं लेता हूँ और उनका बिजली का कार्य कराता हूँ। तो मैंने इनका लगभग 1 साल पहले कॉलोनी का कार्य कराया था, जिसमें मेरे 3.5 लाख रुपए इन पर बकाए रह गए थे, जिसके लिए फ़ोन के द्वारा मेरे माध्यम से कई बार बात की गई कि सेतिया जी मेरे पैसे दे दीजिए आपका काम। 21 अप्रैल 2024 को उन्होंने अपने घर पर पंचायत बुलाई, जिसमें मुझे बुलाया गया। मेरे साथ कुछ लोग भी गए थे, इनकी तरफ से भी कुछ लोग बैठे हुए थे। जिस पंचायत में हम लोग बैठे इनके घर पर, जहाँ पर घर में कैमरे लगे हुए थे, ऊँची आवाज़ में बोला कि आप ऊँची आवाज़ में नहीं बोलोगे, तुम्हारी नेता नगरी ठंडी कर दूंगा। सेतिया बोलते हैं मुझसे 10 करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा, तुझे ऐसे संगीन धाराओं में जेल भिजवा दूंगा कि जिंदगी भर तेरे घर वाले चक्कर लगाते रहेंगे। तैनात है, वीडियो रिकॉर्ड में सारी चीज आ गई है, मगर ये बार बार अपनी लड़की को नीचे उतार कर लाते रहे। जो इन्होंने बोला उसी धाराओं में इन्होंने मुझे संगीन धाराओं में 9 धाराएं लगाई गई है, जिसमें मुझे 307 की भी धारा लगाई गई है। जब ये बच्चा हिसाब देने लगता है तो सेतिया जी इससे कहते हैं कि आप ऊंची आवाज़ में बात ना करें, मैं तुम्हारी गर्मी या तुम्हारी नेतागिरी ठंडी कर दूंगा। मैंने सेतिया जी के हाथ जोड़े कि सेतिया जी मैं आपको निवेदन करता हूँ, मैं समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, आप हमारे आपस के संबंध हैं। तो सेतिया जी ऑक्टोक बढ़ती गई, पूरा पवाड़ा हुआ। एक घंटे की ये घटना है, करीबन 1-1.25 घंटा उसमें लगा। उस बीच में सेतिया जी का बेटा भी था, सेतिया जी ने बच्ची को भी ऊपर से बुलाया। तो हमने कहा कि बच्ची से हमने कहा कि बेटा तू अंदर जाओ, यहाँ बड़ों की बात हो रही है, बच्ची का कोई मतलब नहीं आया, ठीक है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मुँह से हुई है, सिर्फ और सिर्फ मुँह से। इसके साक्ष्य में उनके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। पूरे 1 घंटे 1-1.25 घंटे की वहाँ बैठक हुई है, उसको निकलवाया जाए। अगर ये लोग दोषी हैं तो इनको सजा दिलवाई जाए। और टीचर की इलाज के दौरान हुई मौत। आपको बता दें कि एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक छात्र ने दिन दहाड़े कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ा रही टीचर की पेट में सटा कर गोली मार दी थी। इलाज के दौरान टीचर की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। मृतका के परिवारजनों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाने और फांसी की मांग की है। बिजनौर के चौधरियान इलाके की रहने वाली कोमल देवल पिछले कई सालों से बिजनौर शहर में RCTI कंप्यूटर सेंटर पर शिक्षिका के तौर पर पढ़ा रही थी। साल 2022 में प्रशांत कुमार नाम का एक छात्र ने कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ रहा था। मृतक के परिजनों के मुताबिक प्रशांत ने कई साल पहले छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत कोमल शिक्षिका ने कंप्यूटर सेंटर के स्वामी से शिकायत की। कंप्यूटर सेंटर के स्वामी ने प्रशांत कुमार को डांट फटकार कर व मार पीट कर हिदायत भी दी थी। कोमल देवल रोजाना की तरह 3 मई को कंप्यूटर सेंटर पर बच्चों को पढ़ा रही थी कि इसी बीच सुबह 10:30 पर कोमल देवल का छात्र प्रशांत कुमार बाइक पर सवार होकर कंप्यूटर सेंटर पर बने रूम पर पहुंचकर
कोमल देवल के पेट में सटाकर गोली मारकर फरार हो गया। कोमल देवल को शुरुआती दौर में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालात नाजुक देखते हुए मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बीती शाम कोमल देवल ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों का साफ तौर से कहना है कि प्रशांत कुमार साथ उनकी बहन को भी छेड़ता था। कोमल देवल की डांट और कंप्यूटर सेंटर के स्वामी की मार पिटाई से आहत होकर प्रशांत कुमार ने कोमल देवल के पेट पर गोली मारी है। परिजनों की मांग है कि आरोपी छात्र के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, साथ ही कातिल को फांसी की सजा होनी चाहिए। हालांकि पुलिस के अफसरों ने घटनास्थल वाले दिन ही कुछ घंटों के बाद टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। बहन रोज पढ़ाने जाती थी, उसे पता नहीं कैसे उसे मार दिया। उसे बेचारी बहुत सीधी लड़की थी और उसे बेचारी को मारा गया। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी तक पहुँचे। मुझे यही फांसी चाहिए। मैं यही प्रोग्राम लगाना चाहता हूँ योगी सरकार से। मैं सबको देखता कि क्या कर रही सरकार, पर अपने केस में देखना। आज तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा, बस सब सुना ही है मैंने। अपने घर में देखना पड़ेगा मुझे। थाना क्षेत्र कोतवाली की घटना है। कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ाने वाली अध्यापिका को उसके ही एक छात्र जिसका नाम प्रशांत कुमार है, उसने गोली मार दी थी। इससे वो घायल हो गई थी। उनको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया था, जहां से हायर सेंटर रेफर किया गया है। आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। माथे पर भूसे का गठर लिए पहुंचा जिला अधिकारी। जिला अधिकारी से लगाए गुहार, भूसा जमा कराकर चुनाव का फॉर्म देने की कृपा करें। चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा क्षेत्र 72 से लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। जिलाधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, गौशाला में पहुंचाइए भूसा, मिलेगा फॉर्म। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार बलिया अपने ऑफिस में बैठकर जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। तभी एक ऐसा शख्स आया जिसने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। जी हाँ, ऐसा फरियादी वह था जिसके पत्रक को पढ़ डीएम भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। आपको बताते चले कि यह एक जिले का ऐसा शख्स है जो हर समय अपने अजब गजब कार्यों में चर्चा का विषय बना रहता है। कभी ऊंट की सवारी से डीएम को पत्रक देता है, तो कभी सड़क पर घायल अवस्था में पड़े बेजुबानों को लेकर समाधान दिवस में सभी अधिकारियों के बीच पहुंच जाता है और कहता है कि साहब, जनता को छोड़िए, पहले इस बेजुबान का समाधान करिए। आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन के लिए गधे की सवारी कर पहुंचना एवं पिछले लोकसभा चुनाव में हाथी ऊंट लेकर नॉमिनेशन करने पहुंचने के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए ईंट, बालू और सीमेंट का दान जिला अधिकारी बलिया के माध्यम से कर चुके हैं। जग जाहिर है, लोकसभा चुनाव चल रहा है और हम बात कर रहे हैं बलिया के पटखोरी निवासी नवीन कुमार राय की, जो अपने आप को अनपढ़ गंवार किसान बताते हैं। सर पर भूसा, हाथ में अनाज लेकर डीएम को ही बेचने चल दिए। आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है। डीएम भी हंस पड़े। अनाज और भूसा बेचने आया था फरियादी नवीन कुमार राय उर्फ चुन्ना ने बताया कि मैं आज प्रशासनिक अधिकारी एडीएम और डीएम को पत्रक सौंपा हूँ। पत्रक को पढ़कर पता नहीं क्यों डीएम साहब हंस रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत गंभीर मामला लेकर नहीं गया था। मैं एक भावी और मजबूत प्रत्याशी हूँ, मेरी जीत निश्चित है। मेरे पास पैसों की कमी है, इसलिए मैंने अपना पूरा भूसा और अनाज बलिया जिला अधिकारी को सौंपने आया था कि मेरे पास पैसे नहीं है। सिक्योरिटी के तौर पर मेरा अनाज और भूसा आप रख लीजिए और मुझे नामांकन करने का परमिशन दे दीजिए। डीएम ने कहा है कि तुम्हारा नामांकन जरूर होगा। अपने आप को अनपढ़ गंवार किसान बताने वाले नवीन राय ने बताया कि मैं डीएम साहब को पत्रक दे दिया है। पत्रक पढ़ते समय डीएम साहब मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा कि भूसा गौशाला में भिजवा दो, अनाज की व्यवस्था की जाएगी और आपका नामांकन जरूर होगा। फरियादी ने कहा है कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं और मेरी जीत निश्चित है। मैं मजबूत प्रत्याशी भी हूं। मैं किसान आदमी हूँ, अनपढ़ गंवार किसान हूँ, पढ़े लिखे नहीं हूँ। किसानी का कार्य करता हूँ, आवारा गौ वंशजों की सेवा करता हूँ। अभी आप कहाँ आए हैं और किसको किसको पत्रक दिए हैं, कैसा पत्रक? हम आए हैं, हम आइल बानी निर्वाचन अधिकारी बलिया के यहाँ
कि हमके चुनाव लड़े के चांस दिहल जाओ। जिताऊ प्रत्याशी हैं, ये भी हाथ मिलाई, हमारे संगे हाथ मिलाई, लड़ाई हमरे संगे भी है। इंडिया गठबंधन में शामिल हुई मीता गौतम, बसपा नेत्री रही पूर्व विधायक मीता गौतम आज इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। फतेहपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रही मीता गौतम ने राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे के सामने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दूं कि इस दौरान पूर्व सांसद पीएल पुनिया, दिनेश सिंह, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मौजूद रहे। उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। मीता गौतम ने बाराबंकी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया को हर हाल में जीतने का समर्थन करने की भी बात कही है। 2007 के फतेहपुर विधानसभा सीट पर मीता गौतम ने बसपा उम्मीदवार के तौर पर पीएल पुनिया को चुनाव में शिरकत भी दी थी और पहली बार विधायक भी बनी थी। इस मौके पर मीता गौतम ने कहा है कि बाराबंकी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हर हाल में होगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी सम्मानित नेता थी और उनकी लड़ाई मैं भी करना चाहती थी, वो आदरणीय है। लेकिन मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये लड़ाई इस समय जो है वो संविधान बचाने की, और हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं सभी की सोच ये है कि ये संविधान बचना चाहिए और ये लोकतंत्र की लड़ाई है। यहाँ लोकतंत्र खत्म करने की साजिशें हो रही हैं और कई पार्टी भाजपा के कई नेता ऐसा कह रहे हैं अपने अपने भाषणों में, अपने अपनी जगहों पर खड़े होकर कि 400 सीटें दिलाइए और हम लोग संविधान बदलेंगे। मैनपुरी से आ रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आपको बता दें कि करहल चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर अभद्रता का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर महाराणा प्रताप की मूर्ति के प्लेटफॉर्म पर चढ़े थे समाजवादी पार्टी के समर्थक। पुलिस ने 90 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की है। एफआईआर में पुलिस ने लिखा है कि मौके पर गाली गलौज भी हुई है। तमाम खबर और जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे स्टार भारत के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।